तेजस्वी का तेज कितना तेज, ये देखना होगा हमें। केशव, जिस तरह से अभी रुझान आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है तेजस्वी कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ उनके भाई भी तेज प्रताप यादव महुआ से वो भी पीछे चल रहे हैं। क्या कारण रहा होगा तेज प्रताप का महुआ से पिछड़ना? हालांकि शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों में सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। जी। हालांकि जितने मतों से वो पीछे चल रहे हैं वो थोड़ा अविश्वसनीय है, क्योंकि मैं खुद महुआ गया था और महुआ में एक तरह से तेज प्रताप का रौला था। बिल्कुल देखने को भी मिल रहा है। वो एक कल्ट फिगर की तरह बिहार में देखे जा रहे थे, और महुआ में उनको लेकर के बहुत अच्छा आग्रह था, बहुत अच्छी उम्मीदें थी, और लोगों में मैंने जो महसूस किया था तेज प्रताप को लेकर के महुआ में दीवानगी थी। उनके पेड सपोर्टर्स तो नहीं थे कहीं जो नजर आते हैं मुझे नहीं सोशल मीडिया पर। इनफैक्ट मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड ये बात बताता हूँ। हालांकि जो बात मुझे वहां पर कही गई सुनने को मिली वो ऑफ द रिकॉर्ड था, ऑफ कैमरा। आरजेडी के वर्कर्स ने खुद कहा था कि चुनाव से एक दिन पहले लालू जी और राबड़ी जी का फोन आएगा और वो कहेंगे कि भैया तेजू के जिताबा हो। अच्छा। और महुआ में खेल बदल जाएगा। अच्छा। लेकिन अभी तक ये खेल बदलता हुआ दिख नहीं रहा है महुआ में। मुकेश रोशन वहां से आगे चल रहे हैं, तो ये जरूर तेज प्रताप और लालू परिवार के लिए एक सेटबैक भी हो सकता है। क्यों मैं सेटबैक इसलिए कहता हूँ कि आरजेडी के कैंडिडेट वहां से आगे चल रहे हैं, लेकिन खुद राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य सबने कहा कि परिवार में सभी लोग चाहते हैं कि तेज प्रताप महुआ से चुनाव जीते। बड़ा भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनको तो है, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव अगर देखा जाए राघोपुर से वो जो पीछे चल रहे हैं उसको लेकर किस तरह से देखा जाए? मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं। अभी इस वक्त तेजस्वी यादव आगे हो गए हैं राघोपुर। चलिए ठीक इस वक्त आगे हो गए हैं, लेकिन मामूली बढ़त है जी। ये आगे पीछे का खेल अगर महुआ में भी जो हो रहा है और राघोपुर में भी हो रहा है तो लालू परिवार पर दबाव है जी। सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन पीछे चल रहा है। तेजस्वी यादव जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेन शुरू कर दिया था उन्होंने करीब 2 साल पहले ही, जैसे ही नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस से पलटी मारकर एनडीए का दामन थाम लिया था और लोकसभा चुनाव से पहले आ गए थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उसके बाद तेजस्वी यादव बहुत ही हमलावर थे और पिछले 1 साल से वो बहुत आक्रामक प्रचार कर रहे थे, और युवाओं में तेजस्वी यादव को लेकर के एक एक्सेप्टेंस था। जो मुद्दे उठा रहे थे तेजस्वी यादव, बेरोजगारी के, पलायन के, इनफैक्ट जंगल राज के भी वो मुद्दे उठा रहे थे कि इस सरकार में भी क्राइम बढ़ा है। उन्होंने माना भी था कि जंगल राज में जो हुआ वो गलत था, लेकिन यहाँ से आगे की ओर देखते हैं जी। बिल्कुल। और तेजस्वी यादव अपने पिता की छाया से निकलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं पूरे कैंपेन। उन्होंने तो उनको पोस्टर से भी निकाल दिया, वैसे ये भी उनके लिए बैकफायर कर रहा था। और बिल्कुल, और इससे ये आपने बिल्कुल सही अंडरलाइन किया है कि लालू यादव का कैंपेन से दूर होना, हालांकि स्वास्थ्य कारणों से हो सकता है, लेकिन पोस्टर पर आने में तो स्वास्थ्य कारण नहीं रहेगा। उससे नहीं, देखिए तेजस्वी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि भाई ये नई पौध है। राहुल गांधी एक तरफ से चार्ज ले रहे हैं, कांग्रेस का नजर आ रहे हैं, और वही राहुल गांधी का कितना समर्थन रहा होगा? राहुल गांधी का समर्थन नहीं, राहुल गांधी की जो स्ट्रेटजी वो बैकफायर कर रही है महागठबंधन के लिए। आप देखें एनडीए में, देखिए बीजेपी और जेडीयू एट पार चल रहे हैं। जितनी सीटें बीजेपी आगे चल रही है, सीटों पर जेडीयू भी आगे चल रही है। यहाँ आगे महागठबंधन में अगर आरजेडी आगे भी चल रही है तो कांग्रेस उसे पुल बैक कर रहा है। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन हो गया है महागठबंधन के लिए, ये बहुत ही नुकसानदेह कॉम्बिनेशन हो गया है। वो आगे बढ़ने ही नहीं देता है आरजेडी को। कांग्रेस जो पुल बैक करता है उसकी वजह से आरजेडी आगे बढ़ नहीं पाते। और इस कैंपेन में भी राहुल गांधी का जो वोट अधिकार यात्रा थी, राहुल गांधी की जो वोट चोरी वाला कैंपेन था, वो बुरी तरह से फेल हुआ। न केवल फेल हुआ बल्कि ये बैकफायर कर गया है जी। और इसकी वजह से जो तेजस्वी यादव ने असल मुद्दे उठाए थे वो बैकग्राउंड में चले गए। उसका खामियाजा शुरुआती रुझानों में तो एटलीस्ट देखने को मिल रहा है। महागठबंधन चल रहा है और एनडीए को लगभग निर्णायक बहुमत के साथ चल रहे हैं शुरुआती रुझानों में। जो नंबर, जो संख्या आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो शुरुआती रुझान है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट नंबर्स, इनिशियल ट्रेंड्स है वो। वन इंडिया पर चुनावी विश्लेषण जारी रहेगा।